प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT, ठीक है, गणित प्रश्नावली 3.1, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है हमारा अभ्यास नंबर 3 क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। उसमें प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है। और देखिए यह हमारा पार्ट नंबर कौन है, 6 है। तो इससे पहले 5 इसके पार्ट बनाए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लें, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में है। और देखिए क्या कर रहा है, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। और मैं जब इसको पढ़ा रहा था तो सबसे पहले इसका नियम बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इस अभ्यास में किस किस प्रकार के लगभग सूत्रों का प्रयोग होगा उसके लिए मैंने पार्ट नंबर 2 बनाया है। और उसके बाद 3 उदाहरण बनाया। तो जब मैं उदाहरणों को बना रहा था तो एक बात कह रहा था कि देखिएगा, जब किसी भी प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले जो उदाहरण होते हैं ना, उसी के आधार पर लगभग वह प्रश्नावली क्या होती है, रहती है। तो उसको तो आपने किसी ने गौर से ख्याल किया नहीं। आप देखिए एकदम जैसे उदाहरण था पहला, ठीक उसी प्रकार से यह आ चुका है, ठीक है। देखिए सवाल में अंतर हो सकता है लेकिन नियम तो एक ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करता है सवाल, ठीक है। तो देखिए नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और प्रश्न संख्या क्या है, एक है। प्रश्नावली 3.1 में कुल 3 प्रश्नों को आप लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। तो मैं एक एक उदाहरणों को भी बताया हूं तो ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है और उसकी लड़की है, ठीक है। क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो पिता है आफ्ताब जो है अपनी लड़की से कह रहा है कि देखो मैं 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व का मतलब कल्पना करिए कि आज अगर 2020 अगर ये चल रहा है तो इससे 7 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष होगा, तो 2013, ठीक है। मैंने आज से मैं बता रहा हूं। तो कह रहा है ना कि 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पूर्व अर्थात 2013 में लड़की से कह रहा है कि तुम 2 वर्ष की अगर थी तो मैं तुम्हारा 7 गुना अर्थात 14 वर्ष का था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, इसका मतलब कि 2023 में, ठीक है, मेरी कह रहा है आफ्ताब कि हम तुमसे कितना रह जाएंगे, 3 गुना रह जाएंगे। तो देखिए यह आयु से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और इसके लिए अगर पार्ट नंबर 2 देखे होंगे तो उसमें मैं एक बात बताया हूं कि जब कभी भी प्रश्न को पढ़िएगा और आयु से संबंधित बात कहेगा और उसमें यदि पूर्व शब्द लग जाए या पूर्व या पहले लग जाए, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमेशा हम घटाएंगे। यदि बाद और पश्चात लग जाए, जैसे देखिए यहाँ पर बाद का है तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि गुना कह दिया जाए तो उसका गुणा करेंगे, ठीक है। और अधिक भी कहता है तो जोड़ते हैं और कम कहता है तो जोड़ते हैं। तो ये आयु से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्नों को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है। और जब बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर लीजिएगा तो उसी को ग्राफ पेपर पर क्या कर देना है, दर्शा देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रश्न को अब बनाना प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए न तो हमें आफ्ताब की आयु पता है और नहीं पुत्री की आयु पता है। तो सबसे पहले हम लोग आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री की आयु को हम कुछ मानेंगे। तो क्या मानेंगे, चर मानेंगे, माने एक्स वाई में मानेंगे, ठीक है ना। और क्यों 2 मानेंगे, क्या दोनों का एक रंग का नहीं मान सकते हैं, देखिए दोनों का एक रंग का मानेंगे भी नहीं, कम से कम इस अभ्यास में, क्योंकि देखिए इसका नाम है 2 चर वाले, माने 2 चरों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो आप कहेंगे सर आप एक्स और वाई ही मानते हैं, क्या दूसरा नहीं मान सकते हैं? आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम हल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हल। देखिए माना आफ्ताब की आयु बराबर एक्स और पुत्री की आयु बराबर वाई, ठीक है। आफ्ताब का और उसके पुत्री का आयु हमें नहीं पता था तो मैंने आफ्ताब का एक्स माना, पुत्री का वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी वाई और इसका एक्स मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, सवाल पढ़ करके और प्रथम शर्त बनाएंगे, एक द्वितीय शर्त बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रथम शर्त, प्रथम शर्त
क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे इसमें कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस क्या हो गया 7। क्यों आपने x में से 7 घटाया, क्योंकि मैंने आफ्ताब का x माना है। क्यों आपने घटाया, क्योंकि पूर्व कहा है, जब पूर्व और पहले कहेगा तो घटाएंगे। क्यों 7 को घटाए, क्योंकि 7 वर्ष ही पहले कहा है ना, 7 वर्ष पहले कहा है। देखिए 7 वर्ष पूर्व का है, इसलिए 7 घटाएंगे। 8 वर्ष पूर्व कहा होता तो 8 घटाते, 10 वर्ष का था तो 10 घटाते। और जब मैंने आफ्ताब में ले घटाया तो पुत्री में से भी क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि भाई देखिए उम्र तो दोनों का घटेगा और दोनों का बढ़ेगा, क्योंकि समय तो है वो तो रुकता नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर y लिखे, इसका मतलब यह पुत्री हो गया, क्योंकि पुत्री के लिए मैंने y माना। ऋण लिखे क्योंकि पूर्व कहा है, पूर्व है, और 7 घटा दिए। अब क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए यहाँ पर x-7, इसको मैंने लिख करके आफ्ताब को लिख दिया, और y-7। अब यह बताइए कि यहाँ पर कौन 7 गुना है, तो यह आफ्ताब जो है क्या है 7 गुना है। यह आफ्ताब क्या है 7 गुना है। तो यदि इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो आफ्ताब और बड़ा हो जाएगा, और इसको हमको दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो किस में गुणा कर देंगे, उसके लड़की में गुणा कर दीजिए। कितने का, 7 का। ठीक है, अब क्या करिए, अब करिए x-7 बराबर, इसका गुणा करिए 7y-7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यह हम क्या कर रहे हैं, तो इसे बीजगणितीय रूपों में क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अब जो चर है उसको एक दिशा में कर दीजिए। देखिए x-7y बराबर -49 और प्लस क्या हो जाएगा 7 है। समझ में आ रहा है। देखिए ये धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है इधर जाएगा तो धन हो जाएगा। अब एक बार और x-7y बराबर -49 में 7 जाएगा तो क्या होगा -42 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है यही बीजगणितीय रूप में है। तो इसको बीजगणितीय को किस में व्यक्त करना है, आपको ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है। किस पर करना है, तो इसको मैं मान दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। अब तो हमें इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है ना। तो जब ग्राफ पेपर पर दर्शाना होता है तो हम क्या निकालते हैं, बिंदु निकालते हैं। क्या बना करके, सारणी बना करके। मैं पीछे भी उदाहरण में इसकी चीज को बताया था। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से किसी एक चर को अकेले करेंगे। तो बताइए किसको हम कर दें, चलिए मैं कर दे रहा हूं। y को ऐसे हो जाएगा x+42 बराबर, इसको इधर कर दीजिए 7y। अब यह बताइए कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो यह गुणा है ना। देखिए ये इधर आया तो x के साथ ऋण था तो धन हो गया। अब देखिए इस ऋण 7 को इधर कर दिए। अब इस 7 जो है इसको पक्षांतर कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा x+42 और बट्टा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कहेंगे सर आप ऐसे क्यों कर दिए, हम ऐसे इसलिए कर दिए क्योंकि x का मान रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे तो 2 बार उतार लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक मैं यहाँ पर सारणी बना दे रहा हूँ। ठीक है, बिंदु को लिखने के लिए। थोड़ा प्रश्न जो है क्या है कि बड़ा है। ठीक है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। इसमें किसी में x लिख दीजिए और एक में क्या करिए y लिख दीजिए। ठीक है, कितना बिंदु निकालें, 2 तो पीछे निकाल रहे थे, यहाँ कहेंगे तो एक आध अधिक भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए निकालते हैं। इस x के जगह पर मान रखिए, जब x के जगह पर मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। क्या रख दे बताइए, आपकी जो दिल करे इच्छा करे रखिए। तो मैं तो 0 रख दे रहा हूँ, 0+42 और बटा में क्या हो गया 7 बराबर y। तो यह हो जाएगा 42, क्योंकि 0 में जब 42 जुटेगा तो 42 हो जाएगा। अब बटा में 7 7 6 क्या हो गया
42। बताइए वाई का मान कितना आ गया 6। एक्स का मान जब आपने 0 रखा तो चलिए 0 भर देते हैं, तो वाई का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रखिए, क्या रख दें बताइए, एक्स के जगह पर हम क्या रख दें, तो चलिए एक्स के जगह पर हम रख दे रहे हैं, क्या रख दे बताइए, -7 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं -7। चलिए -7 प्लस 42/7 बराबर वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह 42 में से 7 जाएगा तो 35/7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया 35। कब, जब एक्स के जगह पर माइनस, तो देखिए -7 हो गया तो वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो इसमें 5 भर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, एक और सारणी बना दें, एक और कर दें, ठीक है, एक 2 ही पर आने दे, ठीक है ना। तो यह हमको क्या मिल गया, बिंदु निकल गया। अब इसमें जो है आप देखिए, आपके मर्जी के ऊपर है आप क्या रखते हैं, आपको जो दिल करे वो रखिए, कोई किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जब बनाने का, जब सारणी बनाइएगा तो किसी भी चर को आप अकेले कर लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि एक चर का मान रखेंगे तो दूसरा चर का मान स्वतः निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। भाई 2 शर्तें बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद कहा है ना, आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x+3, क्योंकि बाद का है। उसी तरह से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु भी करेंगे y+3, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष बाद x+3, ठीक है ना, वर्ष लिख देंगे यहाँ पर। जब बाद कहेगा ना तो आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और पश्चात भी कहेगा तो, और पूर्व और पहले कहेगा ना तो घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 आफ्ताब में भी जोड़ दिए और उसकी पुत्री में भी 3 जोड़ दिए, क्योंकि आफ्ताब को x माने है, पुत्री को y। अब क्या करेंगे, जैसे हूबहू प्रथम शर्त में जैसे मैंने किया है इक्वरेट आप वैसे ही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए x प्लस क्या हो गया 3, तो यह मैं आफ्ताब को लिख दिया, और y+3 लिख दीजिए, तो यह पुत्री को लिख दिया। अब बताइए किस में 3 का गुणा कर दें, इस आफ्ताब में 3 गुना है ना, तो आफ्ताब में अगर गुणा करेंगे तो अब बड़ा हो जाएगा, तो आप किस में गुणा कर देंगे, उसके पुत्री में 3 का गुणा कर देंगे। देखिए पिता पुत्र की बात कहा जाए तो हमेशा पुत्री या पुत्र जो होता है छोटा होता है। देखिए इसको उतार दीजिए, x+3 बराबर, इसको करिए 3y हो जाएगा, एक है 3 में 3 हो जाएगा, और y लिख दीजिए, धन में धन का गुणा होगा, धन होगा, 3 के क्या हो गया 9 हो गया। अब क्या करना है, आप किसी चर को अकेले कर दीजिए, x क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे और बिंदु निकालेंगे और उसी को ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। यह क्या हो जाएगा -3y। देखिए इस y को इधर कर दिए क्योंकि धन था तो ऋण हो गया, बराबर, यह 9 इधर ही रहने दीजिए, इस 3 को इधर कर दीजिए, -3 हो जाएगा। बताइए अब कैसे लिखें, बताइए, x - 3y बराबर 6। यह क्या बन गया बताइए, यह बीजगणितीय रूप आप करके बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर क्या 2। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसमें से किसी एक चर को आप अकेले करें, तो बताइए किसको करें, x को करें कि y को करें, आप जिसको कहेंगे उसी को मैं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर तो मैंने y को कर दिया था। तो आपके संशय होगा कि सर x को करके बना दीजिए, तो x को करेंगे उसके बाद भी आ जाएगा। चलिए देखिए x को करते हैं, x बराबर, इसको इधर कर दीजिए, 6 प्लस ऋण है धन हो जाएगा 3y। अब आप तो ये जानते हैं ना कि ऐसे करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर y का मान जैसे ही रखेंगे इस x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, छोटा छोटा मान ही हम रखेंगे क्योंकि ग्राफ पेपर पर स्पष्ट रूप से हम समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, इस साइड में यहाँ पर सारणी बना दीजिए, ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं, आप नीचे बनाइएगा, ठीक है। और इसमें जो है ऐसे सारणी बना करके और इसके 2 पार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक में x भरना है और एक में y। तो इसमें मैं x लिख दे रहा हूँ और इसमें y। अब क्या करेंगे, इस समीकरण से बिंदु निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको समीकरण को क्या कर लिया, 2 जगह लिख दिया। अब यहाँ पर मान रख रहे हैं x बराबर,
6 + 3 आप बताइए क्या रख दें। देखिए हम तो कुछ भी रखेंगे, आप कहेंगे सर ये नहीं, बटा में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बटा वाला आएगा तो ग्राफ पेपर पर आपको थोड़ा सा दर्शाने में परेशानी होगा, क्योंकि मानना पड़ेगा। और ऐसे फ्रेश रखते हैं तो हो जाता है, क्योंकि देखिए ग्राफ पेपर एक ऐसा चीज़ है कि पूरे विश्व के हर चीज़ों को एक पन्ने पर दर्शाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी आंकड़ाओं को आसानी से दर्शा सकते हैं, लेकिन आप मान करके दर्शाएंगे। तो मैं यहाँ 0 रख दे रहा हूँ, छड़िए। तो बताइए x बराबर 6 + 3 में 0 का गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा ना। तो x बराबर 6 में 0 जोड़िए, 6 हो जाएगा। बताइए y के जगह पर आपने क्या रखा, 0। तो चलिए यहाँ पर भरिए, तब y के जगह पर 0 रखे हैं तो y वाला में 0 भरिए। ठीक, बताइए x का मान आपका कितना आ गया है, 6 आ गया है ना, तब x वाला में 6 भर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। x बराबर, अब यह बताइए कि 6 देखिए इसमें मान मत रखिएगा। तो आप कहें क्यों, क्योंकि वाई में रखेंगे। देखिए जिसको अकेले किए हैं भाई, यही सुविधा के लिए किया है ना, कि उधर मान रखेंगे तो इसका मान स्वयं निकल जाएगा। अब आप इधर भी रखेंगे तो इसको पक्षांतर करके बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा समस्या होगा, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, एक्स रखिए वाई रखिए, सबका रखेंगे, मान निकल जाएगा। 3 गुणे, यहाँ पर मैं ऋण 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर 6, धन में ऋण का गुणा होगा ऋण, 3 में 1 का गुणा होगा 3। x बराबर 6 में ले 3 गया 3। बताइए y के जगह पर कितना रखे आप, -1 रखे। तो बताइए x के जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसी को हम लोग ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। लेकिन इसको दर्शाने से पहले एक चीज़ है जिसको मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इसको पीछे भी बताया हूँ, लेकिन थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो x के पास है, पहले समीकरण में यहाँ पर a1 है, यहाँ पर b1 है और यहाँ पर c1 है। और इसमें x के पास यहाँ पर a2 है, b2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, c2 है। आप कहेंगे सर ये a1 b1 c1 ये है, ये a2 b2 c2 ये है क्या, यह a2 b2 c2 और यह a1 b1 c1 नहीं हो सकता है? हो सकता है, जानते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसीलिए पहले वाले समीकरण को मैंने a1 a2 a1 b1 c1 कर दिया, और ये 2 नंबर पर है, इसीलिए इसको मैंने a2 b2 c2 कर दिया, और कोई बात नहीं है। तो यह बताइए, यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए एक सूत्र है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। देखिए अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे, अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए चतुर्थांश में ग्राफ पेपर पर ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे, और इस रेखा के लिए बिंदु का एक लाइन खींचेंगे। कहीं पर भी ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इसके भी बिंदु को जब खींचेंगे ना, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से हो करके जाएगी, अर्थात इसका ग्राफ जो है संपाती का बनेगा, ठीक है ना। जब दोनों समीकरण के बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाते हैं तो संपाती कहते हैं। और यह कब होता है, जब यह तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। कल्पना करिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अचर पद में पहले वाला में c1 है, ऊपर वाला, नीचे c2 होगा। y वाला के पास b1 होगा, नीचे वाला b2 होगा। इसके पास a1 होगा, x के पास नीचे वाला a2 होगा। अब देखिए जब इस पर रखेंगे, इसी को इस पर रखेंगे, और शुरू में का यदि यह दोनों बराबर न हो, शुरू वाला में का यह दोनों बराबर न हो, अर्थात यह और यह आपस में बराबर न हो, तो जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर चतुर्थांश ऐसे बना लेंगे, और इस समीकरण के लिए एक रेखा जाएगा, माने कहीं पर भी जा सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसे कहीं पर, तो मान लीजिए मैंने ऐसे खींच दिया, और जब इस समीकरण के लिए खींचेंगे ना, तो इस रेखा को और इसके बिंदु एक दूसरे को कहीं पर ना कहीं पर क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। कल्पना करिए अगर इस पर हो जाए a1/a2, देखिए मैं सब कुछ समझाया हूँ, आप देखते नहीं हैं अच्छे तरीके से एक एक, इसीलिए हमारा थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो जाता है। लेकिन हर सवाल में मैं नियम बता करके, देखिए ये जो है यदि लास्ट वाला यह बराबर ना हो जाए, ये दोनों बराबर रहे, शुरू वाला माने ये बराबर रहे, तो इसका ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। देखिए इस तरह से चतुर्थांश पर, ग्राफ पेपर पर चतुर्थांश,
इसके लिए कैसे लाइन खींचा जाएगा और दूसरा के लिए भी खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि तीनों बराबर तो एक दूसरे के ऊपर से होके जाएगा, शुरू वाला दोनों न बराबर हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, और यदि तीनों में लास्ट वाला बराबर न हो तो समानांतर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका ग्राफ तब कैसे होगा। देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, अब देखिए a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 है। भाई कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, बराबर -7, ये b1 है क्योंकि y के पास है पहले समीकरण में, और यह क्या है b2 है -3 है, बराबर -42/6। अब क्या करेंगे, देखिए 1/1 और इसको कटा दीजिए 7/3, और यह कटेगा तो -7/1 कर दीजिए। और यह बताइए यह शुरू के दोनों बराबर हैं, तो बताइए यहाँ पर 3 फिगर बताए हैं। देखिए शुरू के दोनों बराबर नहीं है, देखिए 1/1 है बराबर 7/3, यह बराबर नहीं है। तो जब शुरू के दोनों बराबर न हो तो इसका ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आप कहेंगे सर ये लास्ट वाला जो है ना यह भी बराबर नहीं है, तो देखिए जब यहीं पर हो गया तो हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ पेपर पर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो चलिए मैं इसको ग्राफ पेपर पर दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सभी बिंदु को मैंने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। देखिए यह जो पहले समीकरण के ये बिंदु हैं सारणी हैं, और यह दूसरे समीकरण का भी यह सारणी है जिसको मैंने बुक पर दर्शाया था। अब इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बिंदु निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए यहाँ से बिंदु क्या बनेगा, 6 बनेगा, 0 की 0 6 बनेगा। तो देखिए 0 6 बनेगा क्योंकि पहले x को लिखेंगे तब y को लिखेंगे। यहाँ से बनाइए 5 ऋण 7 बनेगा कि ऋण 7,5 बनेगा, तो ऋण 7,5 बनेगा क्योंकि पहले x को लिखा जाता है। ठीक है, अब इस बिंदु को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो इस समीकरण का हमका ग्राफ पर प्रदर्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बिंदु निकालिए, क्या हो जाएगा 6,0 की 0,6, 6,0 क्योंकि पहले x तब y। अब देखिए पहले भुज होता है 3,-1। अब क्या करेंगे बताइए, देखिए इस पर हम दर्शा रहे हैं तो एक बड़ा खाना बराबर हम 5 मान देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर क्या लिख दें 20। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख दें -5 -10, नहीं देखिए ये धन में होता है तो 5 यह हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये वाला धन होता है और ये वाला धन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। और बताइए इधर क्या लिख दें -5 -10 और -15 और -20। नीचे क्या लिख दें -5 -10 -15 और -20। आप कहेंगे सर पीछे जो उदाहरण बताए हैं उस पर 1 2 3 ऐसे करके लिखा है। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ पेपर पर जब इसको प्रदर्शित करेंगे ना तो यह दोनों रेखाएं जब खींचेंगे तो एक दूसरे को काटना चाहिए, और जब इस पर 1 2 मानते हैं ना तो वह काटती है, लेकिन ग्राफ पेपर पर नहीं, इधर बाहर जाके काटती है। तो मैंने सोचा कि आपको ऐसा बताएं कि ग्राफ पेपर पर देखिए ये 5 है और ये माइनस नहीं है, ये 10 है, तो यह बताइए कि इसमें कितने छोटे छोटे खाने हैं, तो 10 खाने हैं, तो 2 खाना बराबर तब 1 होगा इसमें, तभी तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, ये 10 लिखा गया है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। तो चलिए इसको मैं पहले दर्शा रहा हूँ 0 को और 6 को। तो बताइए कौन 0 है, x, तो इस पर तो होगा नहीं, इस पर नहीं होगा, ठीक है ना, ये x वाला पर नहीं होगा, तो 6 कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0,6। ठीक है, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है ना, ये 5 है, एक छोटा खाना बराबर 2 है। अब देखिए इसमें क्या है -7 और 5 है ना, -7 और क्या है 5 है, तो -7 किस पर, x पर, और 5 किस पर, y पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या हो गया, यह 5 6, यहाँ पर 7 हो जाएगा,
और ये क्या है 5, तो 7 यहाँ पर और ये y पर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस क्या हो जाएगा 7,5। ठीक, अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, ये जो दोनों बिंदु है, देखिए ये जो बिंदु है और जो यह बिंदु है, ये ऋण 5 का और ऋण 7 का और 5 का है, ये 0,6 का है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे इस तरह से क्या कर दिए मिला दिए। अब क्या करेंगे कि यह बताइए कि जो यह रेखा खींचे हैं वह किस समीकरण के लिए है। तो यह जो है समीकरण आपका है x माइनस 7y, ये इसके लिए है x माइनस 7y बराबर -42। इस समीकरण पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस बिंदु को दर्शाएंगे 6,0 दूसरे के लिए। तो 6 किस पर x पर और 0 है किस पर y पर। तो देखिए यहाँ पर होगा, देखिए x वाला में धन है ना, तो ये 5 लिखे हैं और इधर ऋण में 5 है, तो ये तो x से है लेकिन ऋण में 5 है। तो यहाँ पर इसमें जो यह दूसरा खाना है, देखिए इसमें ना ऐसे छोटे छोटे जब खाने गिनते हैं तो कुल 10 खाना है। तो 2 खाना बराबर 1, और जब मैं दर्शा रहा था इससे पहले 1 2 मान करके आप दर्शाएंगे ना, तो वह जो है इस पर देखिए ये तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, और जब उसको दर्शाएंगे अगर उससे ऐसे नहीं मान करके तो ये ग्राफ पेपर पर नहीं बाहर काट देगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दें बताइए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु है 6,0। अब देखिए अब किसको दर्शाना है 3 को और ऋण 1 को। तो ऋण 1 कहाँ होगा 3 कहाँ होगा। तो देखिए 3 होगा इसमें 2 2 4 जो 6 है यहाँ पर होगा, और 1 कहाँ पर होगा, तो 1 तो यहाँ पर होगा। तो एक मतलब कि ये चीज़ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक, इधर से 2 खाना 2 खाना 4 खाना और 2 6 खाना लेंगे, क्योंकि 2 छोटे खाने बराबर 1 माना गया है। तो यहाँ पर 6 जो खाना होगा 6 नंबर पर, वहाँ पर x वाला हो जाएगा, और ये जो 2 नंबर होगा यहाँ पर लिखेंगे 3 -1 ऐसे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे आप मिला देंगे आपस में, ठीक है। और जैसे ही मिलाएंगे तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी काटेगी। देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो आप क्या करिए कि इस पर इसके समीकरण को लिख दीजिए। क्या समीकरण है x माइनस क्या है 3y बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब मैं पहले ही आपको बताया था कि इसको जब ग्राफ पेपर पर आप प्रदर्शित करेंगे तो यह दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिच्छेदित करेगा। तो इस प्रकार ये सवाल क्या हो गया बन गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनाएंगे।